अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ समा पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट ग़ज़ाल अहमद और आज का जो टॉपिक है ना, ये बड़ा ही कोई इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग सा। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि देखें, जज, जुडिशरी और ये पूरा इंस्टीट्यूशन जो होता है, इससे पूरी कौम की बड़ी ज़्यादा उम्मीद वाबस्ता होती है, क्योंकि इन्होंने हमें इंसाफ दिलाना होता है। हम इनसे ये तवक्को रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टोटली अनबायस्ड होंगे, मेरिट पर आएंगे, कोई किसी के प्रेशर में आकर, इंटिमिडेशन में आकर या अपने ज़ाती मुफादात के लिए कोई ऐसा फ़ैसला नहीं लेंगे जिससे किसी और को या कौम को नुकसान पहुंचे। लेकिन फिर आपको कैसा लगे कि एक दिन अचानक से अंदर से ही आवाज़ उठे, एक ख़त लिखा जाए कि हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है, हमें इंटिमिडेट किया जा रहा है, और ये जो सारा जुडिशरी का प्रोसेस है, इसमें आउटसाइड इंटरफेरेंस मौजूद है। इसी पूरे माजरे के बारे में आज हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर, हमारे जर्नलिस्ट अब्दुल सत्तार खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? अच्छा सत्तार साहब, इस पूरे माजरे के बारे में तो आपने बताना ही है, लेकिन साथ साथ मुझे ये बताएं कि ऐसा पहले भी हुआ है कि एक दफ़ा लेट्स से कि एक आपका दोस्त आवाज़ उठाता है, लेकिन तब आप उसकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को नहीं मिलाते, तब आप ज़रा दुबे दुबे रहते हो क्योंकि तब आपके मुफादात के अगेंस्ट जा रहा होता है। लेकिन अगर आज आप कहते हो कि नहीं, आपके जो इंटरेस्ट हैं वो बदल गए हैं, तो आज आप आवाज़ उठाना शुरू कर देते हो, तो ये तो कोई खासी अच्छी बात नहीं है। तो कुछ ऐसा ही नहीं हो रहा यार। हम जिस कल्चर में जा चुके हैं ना, वो कल्चर यही कहता है किसी के साथ ज़्यादती हो रही है और वो जनरली ज़्यादती हुई हो, उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश ना हो कि बाकी इसके साथ ज़्यादती हुई है। तो कल्चर ही ऐसा है, कल्चर ऐसा है कि कोई जब किसी पर बीतती है, कोई उससे गुजरता है, सख्ती हुई होती है, ज़्यादती हुई होती है, सबको पता चल रहा होता है ज़्यादती हुई है, लेकिन हर कोई अपने अपने मतलब के लिए ना अपनी खामोशी अख्तियार कर लेता। कोई नहीं, हमारे ये कल्चर है हमारे यहाँ। काफ़ी मतलब परस्त हो गए हैं। जब हम पे आती है ना, तो हम शोर में जाते हो मारे गए मारे गए मारे मारे गए। ये हमारा एक निराला स्टाइल है, डबल स्टैंडर्ड। यानी कि हमें देख के कोई बाहर की दुनिया का बंदा हो तो वो कहेगा यार ये अजीब लोग हैं यार। एक काम किसी के साथ हुआ था और इस बात का इम्कान था कि ये अब बाकियों के साथ भी हो सकता है, उसने बोले नहीं, कोई डर के मारे नहीं बोलिया, किसी ने कहा मेरा मतलब नहीं है, मेरा मफाद नहीं है इसमें, ये नहीं किया वो नहीं किया। और जब अपनी बारी आई तो फिर इतना रोना डाल दो, इतना पीटना डाल दो कि बंदा ये जो सवाल करना चाह रहा उसे टाइम लग जाए कि जनाब ये अपना रोना पीटना ख़त्म करेंगे। तो मैं इनसे सवाल करूँगा कि जनाब आज से इतने साल पहले एक शख्स था, उसके साथ यही कुछ हुआ था, उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त इस तरह का शोर हमने नहीं सुना था, क्या वजह क्या हुई थी? ये सवाल करने के लिए आपको आधा पौना घंटा उनका रोना पिटना जो है ना पहले सुनना पड़ेगा, क्योंकि अब उन पे पड़ी है ना। तो उन्होंने ठा 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 करके आज से 6 साल पहले ना 2018 में एक और जज था, शौकत अजीज सिद्दीकी। अच्छा, शौकत अजीज सिद्दीकी, ये अभी जो 6 जजेस हैं ना, इनका जो लेटर आया है कि हमें इंटीमिडेट किया जा रहा है, जुडिशल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेरेंस की जा रही है, सिक्योरिटी एजेंसी है, इंटेलिजेंस इदारा है, ये है वो है फलाना, ठीक है ना। उस वक्त तक मैं शौकत सिद्दीकी के बारे में कभी कोई बात शो में या अदरवाइज़ नहीं की थी मैंने। लेकिन जब ये लेटर आया ना, तो मैंने लेटर में रेफरेंस देखा, एक उसका जस्टिस शौकत सिद्दीकी का रेफरेंस था कि जी उनके साथ भी हुआ था और आज से इतने साल पहले हुआ था। तो अचानक मेरी नज़र में शौकत सिद्दीकी की कदर मंजरत में बेपनाह इजाफा हो गया। मैं कहा ये तो बड़ा आदमी है यार, शौकत सिद्दीकी तो बहुत बड़ा आदमी है। ये अकेला तने तनहा 2018 से लड़ता रहा, अदालत में लड़ता रहा, अपने जजेस के साथ, अपने जजेस के सामने पेश होता रहा, अपने कुलीग्स के सामने पेश होता रहा, अपने सीनियर्स के सामने पेश होता रहा, सुप्रीम कोर्ट में पेश होता रहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश होता रहा, हाई कोर्ट में पेश होता रहा। वो 2018 से 2024 तक 6 साल शौकत सिद्दीकी लड़ता रहा है अपना केस। केस क्या था? केस क्या था कि शौकत सिद्दीकी ने कहा, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन स्पीच कर रहा था, तो इसने कहा कि मुझे ISI, मुझे सिक्योरिटी एजेंसी ये इंटीमिडेट कर रहे हैं, ये मुझसे कोई फैसले चाहते हैं, ये मेरे मामले में दखलंदाजी करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं। क्या किया शौकत अजीज़ ने?
शौकत सिद्दीकी ने जो किया था ये 6 जजेस ने अभी करना है। नाम इन्होंने हमें देना है कि वो जो सिक्योरिटी एजेंसी है, वो जो ISI है, वो कौन सा अफसर है। अच्छा, अभी इन्होंने सिर्फ इंस्टीट्यूट को पॉइंट आउट किया, ठीक है, किसी इंडिविजुअल को नहीं। शौकत सिद्दीकी तो बाकायदा उस वक्त पहले वो साहब थे डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस, फिर वो DG ISI हुए, जनरल फैज़ हमीद। शौकत सिद्दीकी, जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने बाकायदा नाम दे दिया कि ये बंदा 3 दफ़ा मुझे मिला है और इन्हें मैनू किया है कि तुमने ये करना, वो करना, फलाना करना। अब ये अदालती कार्रवाई के हवाले से जब आप बात कर रहे हो तो अदालती कार्रवाई में जो चीज़ कोर्ट हो जाती है, जो अदालत की कार्रवाई में होता है ना जी, कि डिफेंस काउंसिल की तरफ से ये बात आई, जो प्रोसिक्यूटर था उसकी तरफ से ये बात आई, फिर जज साहबान ने रिमार्क्स दिए, ठीक है, या फिर कोई मुल्ज़म भी बीच में आ गया, बिल्कुल, या मुद्दई बीच में आ गया, ठीक है, उसकी बात है। तो कोर्ट की प्रोसीडिंग को कोर्ट करने से आप बहुत हद तक आप कहते हैं कि जी मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को कोर्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं लगा रहा कि मैं घर बैठा बैठा कहता हूँ उसने ये कहा था, उसने वो कहा था। अब ये जनरल फैज़ हमीद के बारे में ये क्या कहा था? क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जनाब वही कि इन्फ्लुएंस करते हैं, जुडिशल प्रोसीडिंग्स में आते हैं। और शौकत सिद्दीकी ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद मैनिपुलेटेड द फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस, मैनिपुलेटेड द फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस इन हायर कोर्ट्स, आल्सो अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। वो कहता जैसे शौकत सिद्दीकी साहब कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने मुझे कहा कि मैंने अप्रोच किया, यानी कि जनरल फैज़ हमीद क्या बता रहा है, शौकत सिद्दीकी साहब अदालत में बता रहे हैं। और शौकत सिद्दीकी साहब के जो काउंसिल हैं, लीगल काउंसिल, वो कौन थे? हामिद खान साहब थे, जो PTI के बड़े पुराने सरकर्दा रहनुमा हैं। अभी मैं ख्याल पिछले दिनों मेरे ख्याल में वो सेंटर भी हो गए हैं PTI के टिकट पे। मेरी करेक्शन कर दो, अगर नहीं हुए तो बता दो कि वो नहीं हुए। ये मेरे ख्याल से हमें कमेंट सेक्शन में इनसे पूछना चाहिए। अच्छा, तो हामिद खान थे लीगल काउंसिल जस्टिस शौकत सिद्दीकी के। तो इन्होंने कहा कि जनाब जनरल फैज़ हमीद ने आके कहा शौकत सिद्दीकी साहब से, जस्टिस से, कि जनाब मेरी बात हुई है। अब उसको होता है कि वी डू नॉट वांट टू लेट नवाज शरीफ एंड हिज डॉटर मरियम नवाज कम आउट ऑफ द प्रिजन अंटिल इलेक्शन, कि नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बेल नहीं होनी चाहिए। ये कब तक के? जब तक के 2018 के इलेक्शन नहीं हो जाते, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ये चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कांसी साहब थे। ये कांसी साहब उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जब ये शौकत सिद्दीकी साहब का केस गया है। और शौकत सिद्दीकी साहब बता रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब हमारी अदालत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जाके मिले, कांसी साहब को मिले और उनसे कहा कि जनाब इनकी बेल नहीं होनी चाहिए, ये नवाज शरीफ की और इसकी बेटी की, जब तक के इलेक्शन नहीं हुए थे 2018 के। और उसी में कहते हैं कि उन्होंने कहा डू नॉट इंक्लूड। अब वो मैं पूछूँ कि सारा कुछ वही है जो प्रोसीडिंग्स में जी, मेरे दिन ना होगा कि ये अपनी तरफ से लगा रहा है। वो है कि डू नॉट इंक्लूड शौकत अजीज सिद्दीकी ऑन दी बेंच विच हेयरिंग शरीफ्स अपील। उन्हें खबरदार कासी साहब, आप जो है ना अनवर खान कासी, जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद, उन्होंने कहा ये बेंच बनेगा, इसमें शौकत सिद्दीकी नहीं होगा, ये बंदा हमारे इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं करता, ठीक है। और इनकी बेल नहीं होनी चाहिए, नवाज शरीफ की और उसकी बेटी मरियम नवाज की इलेक्शन तक बेल नहीं होनी चाहिए। आगे ये शौकत अजीज साहब कह रहे हैं, शौकत सिद्दीकी साहब यही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। वो कहते हैं कि जी जनरल हमीद गुल साहब ने मुझे कहा कि मैंने कहा कि आपने फिर हमारे चीफ जस्टिस को अप्रोच कैसे किया? अदालती कार्रवाई का हिस्सा है उसमें। वो कहते हैं कि जनाब एक हमारा फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है कोयटा में, उसके ज़रिए कासी साहब को हमने अप्रोच किया था। और कासी साहब ने आगे क्या कहा, फिर उसे कोड करना पड़ेगा। करें ये वो कह रहे हैं कि
जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी assured जनरल फैज हमीद that he will constitute a bench about which we are comfortable. मैं ऐसा बेंच बना दूंगा हम सब कंफर्टेबल हो जाए. अनबिलीवेबल. ठीक है ना. अब वो जो चूंकि वो काजी साहब ने नौकरी करनी थी, वो बेचारा तो नहीं था, इसका पता नहीं क्या हुआ था, शौकत सिद्दीकी को पता नहीं क्या हुआ था. तुम भी नौकरी कर लेते यार. वो कह रहे थे ठीक है यार, अल्टीमेटली होया तो वही जो जनरल फैज़ हमीद ने कहा. जब वही हो रहा था तो फिर शौकत सिद्दीकी साहब को भी ज़रा देखना चाहिए था कि यार पाकिस्तान में ऐसे ही होता है काम. वो जिनके हाथ में सब कुछ है वो कुछ भी करवा सकते हैं. हाँ, कुछ भी करवा सकते हैं अनफॉर्चुनेटली. तो जस्टिस शौकत अजीज ने कोर्ट को कहा कि दैट जनरल फैज़ हमीद वांटेड दैट लेटर, क्या बात है, कमाल किया, लेटर द मैटर बी ब्रॉट बिफोर ए बेंच हेडेड बाय जस्टिस शौकत सिद्दीकी. उन्हें कहा वही केस हम दोबारा एक ऐसे बेंच में ले आएंगे जिसकी सदारत या जिसको हेडेड बाय जस्टिस शौकत सिद्दीकी कहता है कि शौकत सिद्दीकी कर रहा होगा, ताकि हम वो यार फेस सेविंग भी तो होती है कि चलो फेस सेविंग भी हो जाएगी. कि इस तरह का एक पागल सा बंदा था, वो भी बीच में शामिल था जब ये केस आया. बहुत नेक्स्ट लेवल गेम चल रही है. अब उसके बाद क्या कहता है, ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स को मैं कोर्ट कर रहा हूँ. जी जी. उस पे जस्टिस शौकत सिद्दीकी कहता है कि टू दिस आई कैटेगोरिकली रिप्लाइड that if from the material I feel convinced for enhancement of the sentence I will not hesitate to issue notice for enhancement to the conviction. But if the judgment would not be sustainable in the eyes of law, I will not spoil to protect worldly affair of any. ये जो चीज़ें कोर्ट की जा रही थी अदालत में, कि उन्हें क्या कि मैं उसका हिस्सा बन जाऊंगा बेंच का. जब आप ये कर चुके होंगे उसके बाद आप मुझे बनाएंगे कि चलो थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी आ जाएगी. तो एक बात ज़हन में रखना, अपना ग्राउंड स्टैंड. अगर मटेरियल ऐसा हुआ जिसमें मुझे ये जो सज़ा हुई है नवाज शरीफ और उसकी बेटी को, अगर इसको बढ़ाना भी पड़े और मटेरियल ऐसा है, मेरिट पे है, तो मैं बढ़ा दूंगा. अगर ना हुआ तो भूल जाना, मैं करा. टस से मस नहीं होना. ये सारी चीज़ें कौन पेश कर रहा था अदालत में? हामिद खान साहब, जो कि लीगल काउंसिल थे, जो वकील थे जस्टिस शौकत सिद्दीकी के. ये वो पेश कर रहे थे और मुंह से भी बोलते थे कि ये है, ये है, ये है. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, उसमें फिर एक हुआ था कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने एक और फैसला भी दिया था 2018 में. वो क्या था? जिसकी वजह से सिक्योरिटी एजेंसीज को ना ज़रा थोड़ा सा होता है, नाराज़गी हो जाती है या तो कोई सदमा होता है, दुख होता है. वो क्या था उस वक्त? ये था कि एक शायरा है, उसको शायरा को कहते हैं, हम लोग तो उसे कुछ और कहते थे, लेकिन उस शायरा का नाम है वो सोहरवर्दी. क्या नाम है? सोहरवर्दी. एक सोहरवर्दी हमारे वज़ीर आज़म गुजरे हुए हैं. बहुत पुरानी बात है, सोहरवर्दी एक हमारे वज़ीर आज़म भी गुजरे हुए हैं. तो ये है कि सोहरवर्दी रोड के ऊपर हम उसे आपारा कहते हैं. ठीक है ना. तो वो इंक्रोचमेंट की हुई थी, ब्लॉक किया हुआ था एक हिस्सा, अ पोर्शन ऑफ द शाराय सोहरवर्दी. उसको किया हुआ था कि यार ये ISI का हेडक्वार्टर है, इसको सेफ रखना है, क्योंकि अटैक बड़े हो रहे थे. ठीक है, उसकी वजह से सेफ किया था. शौकत सिद्दीकी चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज था, इसने कहा यार ये इंक्रोचमेंट रिमूव करो, हटाओ. इलीगल थी, बिल्कुल बनती हुई थी. अब वो एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से ताकतवर लोगों को, उस वक्त बहुत ही ताकतवर थे, उस वक्त तो इतने ताकतवर थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है ना, वो कहता होता था कि शायद ये लोग कहते हैं ना रॉयल फैमिली कोई होती है, कोई शाही ख़ानदान होता है, कोई बादशाहत होती है. मैं तो ना किसी शाही ख़ानदान में हूँ ना रॉयल फैमिली में हूँ, लेकिन पाकिस्तान में मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है. नहीं है. जैसे चीफ जो थे कमर जावेद बाजवा साहब, उनका एक ख्याल था कि मैं जिस वज़ीर आज़म ने चाहवा कर दवा, जिस वज़ीर आज़म ने चाहवा ले आवा, तो जिस वज़ीर आज़म ने चाहवा दोबारा कर दवा. पावरफुल तो थे यार, पावरफुल को मानना चाहिए यार, पावरफुल तो थे, ऑल टाइम पावरफुल थे वो. तो ये हुआ ये कि फिर जो जनरल फैज़ हमीद साहब थे वो मिले जाके जस्टिस शौकत सिद्दीकी को और कहा कि जनाब को की फ़ैसला देता है तुझे.
उन्हें क्या मुझे कमर जावेद बाजवा साहब ने बुलाया, मैनू बढ़िया झाड़ां पाइयां उन्होंने। जनरल फैज़ हमीद साहब ने कहा मसलन कि ये है कि वो ये है जब उसको कोड करना चाहें, एडी झाड़ां जो आप ना कोड करना करे अब कोड करना ये है कि जनरल ये कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद समन्ड बाय द आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हु शोड ग्रेट अनायंस एंड डिसप्लेयर। वो जो है ना कि उन्हें झाड़ां पाती हैं। बिल्कुल। जनरल फैज़ हमीद का कहना ये था शौकत सिद्दीकी को कि जनरल कमर बाजवा ने मुझे बड़ी झाड़ पलाई, यार किया कि फैसला है, आओ इसको कहो। वो आगे फिर उसको कहा। अब ये है कि एक बात इसे ज़हन में रखो, क्या कि जस्टिस, मैं आज भी उसको जस्टिस शौकत सिद्दीकी कहता हूँ। वजह क्या है, उन्होंने ज्यादती बड़ी हुई थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जहाँ उनका केस पेश होता है, वो यार बजाय इसके कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो ये कह रहा है या जिनके बारे में ये कह रहा है फैक्चुअल क्या है, क्या ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, क्या इसके पास शवाहिद हैं कि नहीं हैं, फिर फैसला आता है ना। बिल्कुल। उन्होंने शो काज नोटिस इशू कर दिया और फिर रिमूवल की उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी कि रिमूव करो जी। यानी कि जजेस के फैसले, जजेस के बारे में फैसले कुछ इस तरह से नहीं होते। वैसे ही है। उस वक्त जो करता धरता थे वो इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को अपने आका मान चुकी हुई थी। वो ऐसे देखते थे कि सर आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हो जाएंगे। तो सतार साहब, तो उसमें ये हुआ था, क्या हुआ था कि अब एक बात आती है कि अजीज़ साहब जो हैं, शौकत सिद्दीकी साहब, जस्टिस साहब, ये एक बात कहते हैं जनरल फैज़ हमीद, जनरल फैज़ हमीद, जनरल फैज़ हमीद। ठीक है, इमरान खान को लें आप। जब इमरान खान हुकूमत में नहीं रहता तो जनरल फैज़ हमीद जिस पोस्ट पे पहले था, डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस, वहाँ एक और फौजी जर्नैल आके लग चुका होता है। तो इमरान खान आते जाते अपनी तकरीरों में, जलसों में, रैलीज में, लॉन्ग मार्च में डर्टी क्या कहते, डर्टी हैरी, डर्टी हैरी कहते हैं। इमरान खान से कोई पूछे कि यार जिस डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस जो इस जर्नैल से पहले था, जनरल फैज़ हमीद, उसके बारे में तो आपने कभी नहीं कहा कि डर्टी हैरी। क्यों? वो आपके साथ था। अपने साथ था। ISI आपके साथ हो तो ISI से अच्छी कोई चीज़ नहीं। ISI का DG आपके साथ हो तो ISI के DG से बेहतर कोई चीज़ ही नहीं। फौज आपके साथ हो तो फौज से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं। इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ हो तो इस्टेब्लिशमेंट से बेहतरीन चीज़ कोई नहीं। लेकिन अगर आपके साथ ना हो तो फिर डर्टी हैरी, डर्टी हैरी, डर्टी हैरी। अब देखें कि उस एक वक्त में क्या होता था। हमारे जर्नलिस्ट लोग जब उस वक्त में, जब इमरान खान हुकूमत में था, वज़ीर आज़म था, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त उठाए जाते थे। आमिर मीर, ये जो केयर टेकर वज़ीर इत्तलात, निगरान वज़ीर इत्तलात थे पंजाब हुकूमत में, आमिर मीर साहब मेरे कुलीग रहे हैं, इनको FI उठा के ले गई। तो ये क्या कहते थे वहाँ पर? क्या कहते थे? कहते थे कि जनाब ये आप लोगों ने नहीं किया, और जनरल फैज़ हमीद ने किया, उसको बुलाओ। फिर उसको को मैं सामने बैठा हूँ, सीधा मैं सामने आना, तू क्या पीछे पूछे FIA को लगा दिया, तो FIA ने मुझे उठा लिया, ये कर लिया। वो कहते फैज़ हमीद को। इस तरह रिजवान रज़ी होते थे, इस तरह इमरान शफकत होते थे, इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको उठाया गया। वो नाम लेते थे जनरल फैज़ हमीद का। तो जनरल फैज़ हमीद के बारे में इमरान खान ने कभी नहीं कुछ कहा। क्यों? क्योंकि अपनी साइड पे थे। वो उनकी साइड पे थे। जो जिसकी साइड पे होता है ना, ये बड़ी अजीब बात है। पाकिस्तान में ये देखने वाली बात है कि जनरल कमर जावेद बाजवा, इमरान खान साहब लगे हुए हैं। कमाल है, हर तीसरे दिन हम TV पे देखते थे किस तरह का वज़ीर आज़म है जो एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की इतनी तारीफ़ें करता है, इतनी तारीफ़ें करता है, और कहता है इससे बड़ा जमहूरियत पसंद मैंने देखा ही नहीं पाकिस्तान में। शुक्रिया बड़ी दफ़ा अदा करता, कई दफ़ा करता है।
फिर वही जनरल कमर जावेद बाजवा होता है, जब इमरान की हुकूमत नहीं रहती तो उसी को विलनाइज कर दिया जाता, विलन बना देता है उसी को। वो क्या, कौन सा जाफ़र था, कौन सा कासिम था, सिराजुद्दौला था, तो ये मीर जाफ़र है, मीर सादक है। अब तुम देखो कि वही बंदा थोड़ी देर के लिए पूछे कि सर एक बात बताएं, पहले तो आप इसी को कहते थे कि जमहूरियत पसंद है बहुत, क्या आप इसको पहचान नहीं सके थे, इसकी असलियत को नहीं पहचान सके थे? अब आपको पता चला। दूसरी बात सबको नज़र आ रही होती कि पहले तो आपकी हुकूमत दिलवाने में वही जनरल कमर जावेद बाजवा, आपकी हुकूमत लाने में वही जनरल फैज़ हमीद, ये सारे जब आपके साथ थे, आपको हुकूमत में ला रहे थे, बाकियों को धक्के दे रहे थे। तब तो भाई दौड़ें लगवाई हुई थी, नवाज शरीफ की दौड़ लगी हुई है, जरदारी की दौड़ लगी है, शहबाज शरीफ की दौड़ लगी है। कोई कौन है आजकल चीफ मिनिस्टर पंजाब की, क्या नाम है? मरियम नवाज, इनकी दौड़ें लगी हुई हैं। हाँ, वो इमरान खान को बड़ा सूट करता था। तो जब वो उस तरह उनके साथ नहीं रहते तो फिर इमरान, खुदा की कसम, इमरान खान का तो एक है, वो कहता है कि मेरे अलावा पूरे पाकिस्तान में ना कोई ईमानदार है, ना कोई सच्चा है, ना कोई अवाम का ख्याल रखने वाला है। यानी कि वो कहता है कि मुझे जो चोर डाकू लुटेरे का उसने बनाया ना स्लोगन, वो भला क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, क्वालिफाई कैसे करते हैं? वो कहता है कि जो मेरे साथ है वो चोर डाकू लुटेरा नहीं है, जो मुझसे मुत्तफिक नहीं है वो चोर डाकू लुटेरा है। बिल्कुल, यानी कि ये डिफ़ाइन कर दिया गया, ये बना दिया गया। किसी से पूछो जाके, नहीं ये कौन, अच्छा इमरान दे नाल है कि नहीं है, फिर सच्चा है, फिर चोर डाकू लुटेरा नहीं हो सकता। तौबा कर लिया। अच्छा जी इमरान दे मुखालिफ है, फिर चोर डाकू लुटेरा होगा। आप उसने डिफाइन ऐसे नहीं किया कि आप अपने कॉन्डक्ट या करतूतों की वजह से चोर डाकू लुटेरे डेस को, वो कहता वो नहीं, जो मेरे साथ मुत्तफिक होगा वो चोर डाकू लुटेरा नहीं है, जो मेरे साथ मुत्तफिक नहीं है वो चोर डाकू लुटेरा है। तौबा कर चुका होगा ना वो। अब ये देखो कि जस्टिस सिद्दीकी साहब ये थे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो कर रही है, और इमरान खान साहब के करीबी रिश्तेदार भी दूर के हैं, ये हामिद खान साहब रिश्तेदार भी हैं, कहते हैं कि रिश्तेदार हैं दूर से, लेकिन क्या वाकई हैं? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछना शुरू कर दो। चलिए फिर मैं कहता हूँ कि हम दोनों मिलके, तो ये लीगल काउंसिल थे, वकील किया हुआ था जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने, तो ये वहाँ पर सारे आर्गूमेंट देते थे जो केस के होते थे, वो सारे आर्गूमेंट ले लें आप। अब जो आर्गूमेंट आए हैं, अब जो ख़त आया है वो किन जजेस का आया, किस तरफ से आया, उसमें उन्होंने यही कहा है, नाम नहीं दिया अभी तक उन्होंने। कोई कहता था सेक्टर कमांडर का नाम दिया, मैं कहा यार सेक्टर कमांडर जो होता है ना, वो एक ज़माना था MQM का, उस वक्त सेक्टर कमांडर की बड़ी बात होती थी, ये हमें पता है। अगर ISI की बात करता तो सेक्टर कमांडर यार, ऊपर तो DG काउंटर इंटेलिजेंस बैठा हुआ है, ऊपर DG ISI बैठा हुआ है, इसका कोई नाम नहीं दिया उन्होंने। नाम देते जैसे शौकत सिद्दीकी साहब ने दिया नाम के साथ कि ये बंदा है जो मुझे मिलता है, ये कहता है, इन्होंने कोई नाम दिया नहीं, पूरे इदारे को स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि ये DG काउंटर इंटेलिजेंस या DG ISI या कोई डायरेक्टर है या कोई है, कोई ऐसी बात की नहीं की। शौकत सिद्दीकी साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि यार मैनू है कहंदा सी, मैनू मिलदा सी। अच्छा, उनके साथ क्या हो रहा था? शौकत सिद्दीकी का एक स्टेटमेंट है जो इस 6 जजेस के ख़त के बाद सामने आता है। वो क्या कहते हैं? वो कहता है कि मैं विंडिकेशन होता है क्या, आई स्टैंड विंडिकेटेड। ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो वर्ड मेरी वोकैबुलरी से भी। वो कहते हैं कि वो बात उनकी ठीक है कि मैं अपने आप को फातेह समझ रहा हूँ। अच्छा, कि मैं जो 6 साल पहले मैंने जो आज ही स्टैंड्स विक्टोरियस, आज स्टैंड्स विक्टोरियस, ठीक है, बात हुई है। लेकिन उसकी बात एक जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बात, उन्हें कहा मैं अकेला था, थ्रू आउट मैं अकेला था, मेरे साथ कोई बार काउंसिल नहीं थी, कोई बार एसोसिएशन नहीं थी, कोई जज नहीं था, कोई अदालत नहीं थी, मैं इन्हीं के सामने धक्के खा रहा था, इन सारों ने अपना मुंह मोड़ लिया था। तो क्यों मोड़ा? ये तो सारी सदर मुमलिकत आ जाती है, प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, कैबिनेट्स आ गई, बार एसोसिएशन, पूरे जुडिशरी के सारे लोग सो रहे थे उस टाइम। सो नहीं रहे थे। इनकी जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी की जो टर्मिनेशन हुई थी वो कैसे हुई थी? रिकमेंडेशन की थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, उसके बाद वो रिकमेंडेशन गई थी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के पास
आरिफ अलवी साहब को एडवाइस किया था उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने और उस वक्त की कैबिनेट ने, टर्मिनेट करो फ़ौरन से पहले ये शौकत सिद्दीकी को। सबसे अहम काम यही है, बाकी पाकिस्तान के इतने अहम काम नहीं है, आज का सबसे ज़रूरी काम है, उड़ाओ इसको, हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, अब ये किया था। अब कोई कहे आरिफ अलवी साहब से, खुदा की कसम ऐसे लगता है कई दफ़ा मैं कहता हूँ कि यार शरीफ आदमी, भला मानस आदमी, लेकिन वो शरीफ आदमी, भला मानस आदमी क्या, जिस जमात ने तुम्हें बनाया सदर, इस मुल्क का सदर बनाया, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की होगी। तो पाकिस्तान में मेहरबानी का शुक्रिया अदा करते करते ना आधी उम्र गुजर जाती। बड़ी मेहरबानी जनाब इमरान खान साहब, आपने मुझे सदर बना दी, बड़ी मेहरबानी साहब इमरान खान साहब, आपने मुझे सदर बना दी। वो कितनी दफ़ा वो शुक्रिया अदा करे। इमरान खान की बहन जो थी अलीमा, वो सदर के साथ सीधी हो जाती थी, आपने ये नहीं किया तो आपने वो नहीं किया, आपको ये करना चाहिए था तो आपको वो करना चाहिए था। अजीब सी बात है, कोई अलीमा से पूछे आपकी पोजीशन क्या है, पॉलिटिकली आपके पास डेजिग्नेशन क्या है, इस तरीके इंसाफ में आपकी पोजीशन क्या है, पहले तो ये तो बताएं, फिर आप सदर पाकिस्तान कह रही। Who are you to order him? यार अजीब सी बात है, मजाक करके ही बताया कि हमारी वजह से, भैया आपकी वजह से बना है कौन। वो खुद भी उससे पूछा जाए आरिफ अलवी से कि आपको बनाया किसने, उसने यही कहना कि इन्होंने मुझे बनाया, वरना मेरा क्या था, मैं तो डेंटिस्ट्री कर रहा था, दांत दूध बनाता था, ठीक ठीक करता था, मैं तो वो काम कर रहा था। इनकी मेहरबानी ने मुझे सदर बना दिया। अब सदर को भी उस काम पे लगा दिया टर्मिनेट, वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस काम पे लगा हुआ, इसको डिसमिस करो, रिमूव करो, कैबिनेट भी उसी काम में थी। अब ये होता है कि आपने जो ये सारी हुई जी, उसमें आप देखें, वाह जी वाह, जस्टिस साकिब निसार, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जब जस्टिस साकिब निसार थे ना, तो एक तरीका एक ऐसा ढूंढा गया था कि जिससे लोगों पे ये तासुर जाए कि जनाब अगर ईमानदारी शुरू होती है तो इसी घर से शुरू होती है, अगर ईमानदारी ख़त्म होती है तो वो भी इसी घर पे ख़त्म होती है। एक इस तरह का इम्प्रेशन बना दिया जाता, इस तरह को बनाया जाता। ये पाकिस्तान में चलती हैं ज़्यादातर बड़कें। तुम्हारी बड़क अच्छी होगी ना, तुम्हें बड़क अच्छी बड़क मारने का वल है, जहाँ जाँच आती है तुझे बड़क मारन दी, खुदा की कसम तू कौम को ले सकता है, अपने शहर में ले सकता है, क्योंकि तुम्हें बड़क मारने का तरीका आता है। ओह करके बस वो तरीका होना चाहिए। मेरे को किसी को बात मनवानी आनी चाहिए, थक कर बोलने का अंदाज। कोई और मुल्क थोड़ी है कहकर ठहर जाए, बड़क मारने की जरूरत नहीं, हमें फैक्ट्स एंड फिगर देखने थे, फिर तेरी बात है, हम तो लहरा जाते हैं। आप ही हमारा हम तो जरा वो पतंग नहीं होती, कटी पतंग, इधर हवा का रुख हुआ तो इस तरफ हो गए, इधर हवा का रुख हुआ तो इस तरफ हो गए, बुल्ले हवा दा होया तो बुल्ले हवा चले गए। फिर साड़ा इंतजार करो कब पतंग, ये गुड्डा, ये गुड्डी, ये पतंग कब वापस आती है, क्योंकि बुल्ले हवा से उड़ा रही होती, वो ऊपर ही रहता है, वो वापस आती है लेकिन पता नहीं होता कब वापस आएगी। हम तो वो सानू जेड़ा पॉलिटिशियन हुए खूबसूरत तरीके से आके लेपा लापी करके ना, लॉलीपॉप भी बीच में लगाया कि बस मेरे आने की देर है, सतार खान तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। सतार खान भी इंतजार में बैठा हुआ कि मुझे ऐसे ही मेरा लीडर की, मुझे ऐसे लीडर की जरूरत थी, इसने मुझे कह दिया, यकीन दिला दिया कि जनाब मेरे आने की देर है, सतार खान साहब आपके सारे मसाइल। सतार खान ने ये नहीं पूछता कि भाई मेरे मसाइल ऐसे मसाइल हैं जिनके हल होते होते काफ़ी टाइम लग जाएगा, तू किस तरह इंजन करके मिटा देगा। ये हम लोगों की याद नहीं है, हम लोग होते हैं कि ये हो सकता है और ये जो है अंदर। अब ये साकिब निसार साहब, साकिब निसार साहब ने क्या किया, चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, टुक सीरियस नोटिस ऑफ द जस्टिस शौकत सिद्दीकी स्पीच डिलीवर्ड इन द रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। साकिब निसार immediately asked, called complete record of the speech from पैमरा। साकिब निसार साहब ने कहा पैमरा से फ़ोन से मुझे पहले भेजो ये सब कुछ। अच्छा भी साकिब निसार साहब टॉकिंग टू रिपोर्टर्स इन कराची claimed that being a top judge I am making it abundantly clear that there is no pressure on us. We were working under the supremacy of the constitution and the law. आगे क्या कहते हैं कि सच स्टेटमेंट्स, शौकत सिद्दीकी के स्टेटमेंट को क्या कहते हैं साकिब निसार साहब, कहते हैं सच स्टेटमेंट्स
are inconceivable and unacceptable. I will take into consideration all possible legal action on the matter. No one can dare put pressure on the judiciary. I wanted to apprise the public in their own interest, not because there was any pressure on the judiciary to do so. यानी कि साकिब निसार साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये की चलाया बंदा है जस्टिस शौकत सिद्दीकी, हम पे तो कोई प्रेशर है ही नहीं, हम तो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। बिल्कुल कौन सी ऐसी चीज़ है, और बड़े ऐसे कहते हैं कि ये कितना इनकंसीवेबल अनएक्सेप्टेबल इसका है। वेरी हार्श रिमार्क्स। देखो ना, पूरे उसे होने का कोई प्रेशर नहीं है, ISI की तरफ से कोई प्रेशर नहीं, फौज की तरफ से कोई प्रेशर नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई प्रेशर नहीं, कोई एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं सिरे से। ये कौन कह रहे थे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार, ये भी कुछ अर्सा पहले, इलेक्शन से पहले एक ऑडियो रिलीज़ हुई थी। ऑडियो किसकी रिलीज़ हुई थी? चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की, और एक किसी ऐसे बंदे के साथ बात करते हुए ऑडियो, जिन्होंने चोरी की होती। पाकिस्तान में जो चोरी करते हैं ना, ऑडियो शॉडियो, मेरी भी बना लिया, आपकी भी बना लिया, हमें पता ही नहीं होता, हमें बताते भी नहीं है यार। मुझे कम से कम इस बात पे बड़ा एतराज़ होता है कि बता दिया करो कि यार ऑडियो बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, हम थोड़े से मोहतात हो जाएं, बताते भी नहीं। ये जस्टिस साकिब निसार साहब के बेटे की भी ऑडियो इसी तरह, ये चोरी नहीं बनाते, इन्होंने बना ली थी। उसमें वो एक तहरीक इंसाफ का कोई था जिसको टिकट दिलवाया था साकिब निसार साहब के बेटे ने, और साकिब निसार साहब के बेटे पैसे मांग रहे थे कि यार बड़ा मुश्किल काम था, मेरे और अब्बू जी ने हमने मिलके बड़ी मुश्किल से तुम्हें टिकट दिलवाई है, तो पैसे बुझाओ। अब उसके बारे में, उस ऑडियो के बारे में इन्होंने कहते हैं ना कि फॉरेंसिक करा लेना चाहिए। अगर मेरे बारे में ऑडियो आए कि अब्दुल सत्तार खान ने ये कहा है, और मैं कहूँगा ऐसा तो मैंने कभी कहा ही नहीं, तो मुझे फॉरेंसिक के लिए अप्लाई कर देना। सबसे पहले आपका काम ही बनता है, आप वेरीफाई करवाओ उसको। फॉरेंसिक के लिए मुझे अप्लाई कर देना चाहिए, मुझे एप्लीकेशन लिखनी चाहिए। पाकिस्तान में लिखूँ, पाकिस्तान से बाहर लिखूँ। अगर पाकिस्तान में मुझे एतबार नहीं ना, तो पाकिस्तान से बाहर लिखो। हाँ, कि इधर मुझे एतबार नहीं गया, बेच डंडी मार देना, तो मैंने ये जनाब है। और खुदाई कसम, जब वो साबित हो जाए कि ये झूठी ऑडियो सी, झूठा वीडियो था, तो बंदा चढ़ जाता होता है। आओ भी झूठे साबित हुई है, फिर बंदा कुछ कह भी नहीं सकता। और बाहर से अगर साबित होके अब आप आ जाए, फिर तो सोने पे सुहागा। फिर तो सोने पे सुहागा ना, आप गोडे पे टांग रख के बैठ के बात कर सकते। फिर ये साबिका चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, बस वही करते रहे। अच्छा, इसके अलावा ऐसे लोग भी थे कि जिनको बजाय इसके कि ये देखते कि शौकत सिद्दीकी जो कह रहा है, एक जज, हाई कोर्ट का जज जो 7 साल से जज है, 23 साल इसको एज ए लॉयर प्रैक्टिस करते हो गए थे, वो यार आप इंक्वायरी तो कर लो, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लो, आप देख लो, उसके बाद अगर शवायद नहीं है। मसलन शौकत सिद्दीकी क्या कहता था? कहता ही मैंने फाइल आ देना, अगर जो बातें मैंने की हैं इसको मैं साबित ना कर सका तो मैंने फाइल आ देना है, लेकिन इसकी गारंटी दे दो मुझे कि अगर मेरी बातें सच साबित हुई तो क्या जनरल फैज़ हमीद को आप कुछ कर सकोगे? ये वो सवाल होता था जिससे पाँव जलते थे हर एक के। $1 million क्वेश्चन, इससे पाँव जलते हैं ना। वो सतार खान को कुछ कहा, उन्होंने कहा झाड़ पावांगे, देखो एक ऐसा खौफजदा है, सुबह दही नहीं लेने नहीं जाएगा। सहरी के वक्त इसकी बेगम भेजती है सहरी के लिए कोई सामान लेके आए, सहरी लेने के काबिल नहीं रहेगा, से नहीं निकल पाएगा। ठीक है, हम तो सीधे साधे लोग हैं, हम तो बड़े माड़े लोग हैं ना, तगड़े लोगों को हाथ पा के दो। बात वहीं पर आ जाती है यार, बात खत्म होती है तगड़े लोगों पे। माड़े बंदे ने तो कोई फाड़ सकता, किसी में फाड़ सकता, कान तो फाड़ सकता, बालों तो फाड़ सकता, कमीज तो फाड़ सकता, दिखाओ ना, फिर आपको पता चले। तगड़ा बंदा है शौकत सिद्दीकी ने यही कहा था, उसने कहा मेरी बातें गलत साबित हो गई, मैंने फाइल आ देना, फाइल आने से मुराद है मैंने सजा दे देना, लेकिन इसकी गारंटी मुझे चाहिए। अगर मेरी बातें सच साबित हुई तो जिनके ऊपर मैंने कहा है उनको सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, नहीं मिलना। अच्छा, ये गया। फिर जस्टिस एजाजुल हसन साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, ये जून 2021 में वंडर्ड, अब ये उसकी है, वंडर्ड वेदर इट वाज एप्ट फॉर ए सुप्रीम कोर्ट जज टू एड्रेस एन ऑडियंस to vent a grievance that reflects upon the judiciary as well as other institutions. The moot point was whether it is appropriate for a judge
to make allegation regardless of their veracity in a courtroom. हामिद खान साहब तहरीक इंसाफ वाले जो कि लीगल काउंसिल हैं सिद्दीकी साहब के, वो बेचारा बोलता है, कहता है कि जी देयर वाज 100 of occasion in judicial history when judges attended public gathering and made speeches. उन्होंने कहा ये हमारे यहाँ बड़ी मिसालें हैं कि जजेस गैदरिंग अटेंड करते हैं वकीलों की, बार्स की, वहाँ बहुत सारी बातें की। आप जज साहब आप जो कह रहे हैं उसके जवाब में। उसके बाद फिर उमर अता बंदयाल साहब आए थे। अब उमर अता बंदयाल साहब उस वक्त कर रहे थे 5 जो जजेस का बेंच बना होता, उसको हेड जो कर रहे थे वो जस्टिस उमर अता बंदयाल थे। अब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आते हैं, हामिद खान साहब को पढ़ जाते हैं। उन्हें कहा हामिद खान साहब सेड इफ हामिद खान वाज रेफरिंग टू फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ही शुड रिमेंबर दैट आफ्टर हिज removal by General Pervez Musharraf in 2007, Iftikhar Chaudhry addressed many bar councils and bar association, but all such addresses were in the form of written speech about the law and the constitution. He never spoke himself in those speeches. खुद से उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ये कहा। अब जस्टिस बंदयाल साहब अगेन उनका आता है कि वाई जस्टिस सिद्दीकी हैड एंटरटेन्ड सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एट हिज रेजिडेंस दैट टू 3 times. अब एक जज आपके पास आता है, एक जज ने स्पीच किया, उसके बाद जो जज खाते लिख के भी जस्टिस याकूब, जस्टिस साकिब निसार को लिख के देता है कि जनाब ये इस तरह करके मुझे तंग कर रहे हैं। अब वो उनसे पूछ रहे हैं उमर अता बंदयाल साहब, कहते हैं आप बताएं कि आपकी दोस्तियां ताल्लुकात तो नहीं है ये फौजी अफसरान के साथ, ISI के साथ? घर क्यों आ रहे हैं आपके घर आ रहे हैं, 3 दफ़ा आपसे मिले हैं, आप खुद कह रहे हैं 3 दफ़ा मिले हैं और आपने हमें बताया ही नहीं। आपको कंटेम्प्ट नोटिस जारी करना चाहिए था। मैं आगे उसको ऐसे पढ़ता हूँ ताकि कोर्ट प्रोसीडिंग्स में हो। तो बंदयाल साहब ने रेफरिंग द प्रोसीजर आफ्टर, अच्छा ये जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी ना, ये भी 6 महीने बेचारा जस्टिस शौकत सिद्दीकी बेचारा लगा रहा कि हेयरिंग करो। 6 महीने के बाद हेयरिंग शुरू हुई थी। 6 महीने तक कोई 6 महीने उनका काम ही था कि भाई अब ISI को बीच में किया है, फौज को किया है, एस्टेब्लिशमेंट किया, हम सब इकट्ठे हैं, हमारे लिए काम हो रहा है, इमरान खान साहब के लिए काम हो रहा है, मेरे लिए काम हो रहा है, आपके लिए काम हो रहा है, हम सब के लिए। बाकी की दौड़ी लगवाई हुई हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बड़े नेक हैं, बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं। वो ये होता है ना कि जब अपने साथ हो तो सब चीज़ें मुत्तकी परहेजगार हो जाती, जब अपने साथ ना हो तो सब तो पैड़ी वही चीज़ बन जाती, जैसे बाद में हुआ। तो जी वो उसमें अब इसमें था कि वाई जस्टिस सिद्दीकी डिड नॉट इन्फॉर्म चीफ जस्टिस इन रिस्पॉन्स। शौकत सिद्दीकी ने इन्फॉर्म किया कि ही रोट ए लेटर टू फॉर्मर चीफ जस्टिस, then was asked if journals had approached you, then why didn't you issue a contempt notice to journals? वो जो बंदयाल उमर अता बंदयाल थे, expressed his annoyance, गुस्से में आ गए on Justice Siddiqui and asked his lawyer हामिद खान तहरीक इंसाफ के, हामिद खान, your client is exploding is totally uncalled for. हामिद खान sought pardon. हामिद खान ने कहा माफ़ी दे दो जज साहब। उन्होंने कहा बड़ा शोर मचाता पे। अब देखो वो बेचारा किसके लिए आया हुआ है, कौन सी अर्जदाश लेके आया हुआ है, और साथ साथ ये कह रहा है कि आप इसको प्रॉब कर लें जैसे प्रॉब करते होते हैं। ये फॉर्म भला किस तरह के होते हैं? फॉर्म टू द लास्ट एक्सटेंट प्रॉब करवाते हैं। हुन्नी FIA से करा लो, नैब से करा लो, इंटेलिजेंस एजेंसी को बीच में ले आओ कि जनाब ये आपका काम है, आप ये कर सकते हो, ये करके बताएं क्या हुआ था। वो करनी उसके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। पहले उसे पूछते हैं आपकी दोस्तियाँ आपकी तरफ, उनने क्या, वो मेरे घर आ जाते हैं, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं बताया?
आपने फिर कंटेम्प्ट क्यों नहीं इशू किया? यार बंदा कहे कि यार एक अपनी अर्जदाश्त लेके आया हुआ है, तुसी बड़े आराम ना बैठे हो कि ये फलाना, और फिर तुसी उसके वकील अहमद खान को कहते हो कि जनाब ये बड़ा ज़्यादा बोलता है। वो फिर माफ़ी मांगता, क्योंकि अदालत से आपको माफ़ी मांगनी पड़ती है कि जनाब माई बाप है ना करो। इसी तरह उसने माफ़ी मांगी। अब ये भी सवाल बड़ा अजीबोगरीब था जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि सुप्रीम कोर्ट टोल्ड हामिद खान व्हाई ओनली जस्टिस सिद्दीकी वाज एलिजिबली टारगेटेड। ये अजीब सी बात है कि यार ये कह रहे हैं कि यार कि वो अकेला वही क्यों था, उसको क्यों टारगेट किया गया? ये अजीब सी बात है। अब ये हो रहा है, ये बेचारे जो अब के जजेस हैं, जिनके 6 जजेस हैं, जब वो भी जाएंगे उनके साथ भी ये होगा तो ये भाग जाएंगे, ये भाग जाएंगे। और इनको पता है कि एक जज के साथ माजी में ये हो चुका है और तब किसी ने इसके साथ आवाज़ नहीं उठाई। ठीक है, अब वो कहेंगे कि जनाब ये तो ऐसे होता है कि अपनी बारी हो तो कहते आधे घंटे कर दो। जस्टिस शौकत सिद्दीकी 6 साल तक सिंगल हैंडेडली कभी किसी अदालत में भाग रहा है, कभी किसी अदालत में भाग रहा है, कभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भाग रहा है, कभी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी उसको रिमूव कर रहा है, कभी इमरान खान कह रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम आज के दिन पाकिस्तान का यही है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को रिमूव कर दिया जाए। लेकिन अकेला लड़ी जा रहा है, वो लड़ी जा रहा है। यार कमाल करते हो आप, उसकी स्ट्रगल देख रहे हो। 6 साल तक लड़ा है। कल तक, परसों तक, एक हफ्ते पहले तक मैंने कभी शौकत सिद्दीकी का नाम ही नहीं लिया था। ये तो भला हो इन 6 जजेस का कि उन्होंने जब एप्लीकेशन दी कि जी हमें इंटीमिडेट किया जा रहा है और जुडिशल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेरेंस हो रही है और सिक्योरिटी इदारे हैं, तो मैं एकदम हुआ, मैं कही यार एक शख्स याद आता। और उसके साथ ही इन्होंने अपने जजेस ने 6 जजेस ने रेफरेंस जो दिया है ना, वो शौकत सिद्दीकी साहब को। अच्छा जी, कि ये है रेफरेंस। अब उससे बात आती कि जब इस बंदे पे चल रही थी उस वक्त ये बार्स कहाँ थी, ये जजेस कहाँ थे, ये एसोसिएशंस कहाँ थी, ये इतनी। तो फ़र्क क्या था कि उस वक्त कोई सोशल मीडिया शौकत सिद्दीकी का नहीं था। सोशल मीडिया इतना ताकतवर, इतना पावरफुल होता है, खुदा की कसम एक झूठ बोलो सुबह, कड़केदार झूठ बोलो, सोशल मीडिया में आए तो शाम तक उससे बड़ा सच ही कोई नहीं होता। ये बात भी ठीक है, वो दिमाग में समा चुका होता है। किसी बंदे से बात करें कि जनाब ये गधा ऐसे नहीं होता, ऐसे घोड़ा होता है, वो नहीं मानेगा आपकी बात, क्योंकि उसको ज़हन में बैठ गया हुआ है कि जो मैं देख रहा हूँ ये गधा है। हालांकि उनको कहा जाता है कि ये घोड़ा है भाई, इतने सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों सालों से ये घोड़ा है। उन नहीं जीना, सोशल मीडिया से असरअंदाज होता है। हम भी तो मीडिया ना, लेकिन वो मीडिया का ये है कि आपने प्रोपेगेंडे को ऐसे लेके चलना है टिका के। खुदा की कसम प्रोपेगेंडा एक ऐसी चीज़ है जिसकी जद में तो पाकिस्तानी ऐसे आता है, ऐसे आता है, बड़े आराम से आता है। बाहर की दुनिया में फिर भी वो कह रहे होते हैं लग रहा है कोई कहानी बनाई जा रही है, वो इतना करते हैं। हमारे बंदे एकदम से सोचना भी नहीं ना, बस पकड़ लो, पकड़ लो ऐसे। अब उसमें यही बात हामिद खान साहब जो थे वो उन्होंने कहा कि जी instead of holding a preliminary inquiry into allegation against Shaukat Aziz Siddiqui, the Supreme Judicial Council issued a show cause notice and then recommended his termination. Ignoring that, आगे हामिद खान साहब ने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होती जिसका मुझे भी नहीं पता, आपको नहीं पता है, ठीक है ना, लेकिन अब वो करे तो मैंने कहा उनको कोड। इग्नोरिंग दैट आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू जजेस। जजेस के टेन्योर होता है उसके बारे में है कि भाई उसका कोई होता होगा, ये थोड़ी जगह कि भाई इंज करके होया। उन्होंने क्या, जो कंप्लेनेंट है उसकी बात को बॉदर ही नहीं किया गया और कंप्लेनेंट की स्पीच को बुनियाद बना के आपने टर्मिनेट कर दिया। ये अजीब सी बात है। यानी कि मैं जाके किसी को कहूँ कि यार मेरे साथ फलाना बंदा ज्यादती कर रहा है या फलाना इदारा ज्यादती कर रहा है, तो बजाय उस इदारे के बारे में जो मैंने बात कही है उसको प्रोब किया जाए, मैनू फारग कर दो। वो ऐसे ही हुआ ना, वैसे होता चला आया पाकिस्तान में। तो ये हुआ। अब उसके बाद ये हुआ था कि उसने यही कहा था कि जजेस वुड बिकम मोस्ट वल्नरेबल ऑफ सच एक्सेप्शंस वर टेकन। जस्टिस Ijazul Hasan defended
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल डिसीजन, वो फिर भी रहे जज। ये देखो जज का एक थाना के जज सब फिर भी रहे कि नहीं ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो किया वो ठीक किया। अच्छा, बीच में ISPR भी आती है जो कि बाकायदा माउथ पीस है हमारी पाक फौज का। वो भी आगे कहती है कि जो इल्ज़ाम लगा रहा है ना इसको प्रॉब करना चाहिए। वो बाकायदा रिक्वेस्ट करते हैं। और ये बात बड़ी अजीब सी लग रही कि जिन पे इल्ज़ाम लगा है वो आपको कह रहे हैं कि इनकी बात को प्रॉब कर लें आप। कैसी अजीब सी बात है यार। जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया, जिस पे इल्ज़ाम लगाया था, जिन इदारों पे इल्ज़ाम लगाया था जस्टिस सिद्दीकी ने, वही इदारे ISPR कहता है कि जनाब इनको प्रॉब कर लें आप। लेकिन दाद देनी पड़ेगी कि अच्छी PR कर रहे हैं। लेकिन आगे देखो, जब वही कह रहे हैं मेरे पे इल्ज़ाम आता है, आप मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि यार सत्तार खान है गया। सत्तार खान ही अदालत को या किसी प्लेटफॉर्म कहता है कि जनाब आप ये कर लें, हमारी रिक्वेस्ट है, फॉर्मल, बाकायदा, बाज़ाब्ता। तो मुझे समझ नहीं आती कि आपको वो करने में क्या है। या तो आपको पता है कि ये जो रिक्वेस्ट कर रहा है ये इसका हमें पता है कि क्यों ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे रिक्वेस्ट करते ही नहीं। बिहाइंड द कर्टन्स कुछ और चल रहा है। ठीक है। अब ये वफाकी हुकूमत हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उस वक्त इमरान खान पे। अब वफाकी अदालत जस्टिस शौकत सिद्दीकी के ऊपर वफाकी हुकूमत का पूरा स्टेटमेंट रखती है इस बारे में कि जनरल फैज़ हमीद जो है ना वो शौकत सिद्दीकी को तंग कर रहा है और जुडिशल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेरेंस कर रहा है, जैसे कि आज के 6 जज कह रहे हैं। तो अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल उस वक्त पेश होकर कहते हैं एक लफ्ज़ है जो ग़ज़ाल बार बार इस्तेमाल हुआ। इतना लफ्ज़ अगर बार बार इस्तेमाल हो तो मेरे ख्याल में ये कंटेम्प्ट हो सकती है। मेरे जैसा बंदा सोचे मजबूर हो सकता है। मैं किसी वकील से मशवरा कर सकता हूँ कि यार ये बार बार ये कुछ लफ्ज़ है मेरे बारे में इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि यार मैं कहीं डैमेजेस सूट्स फाइल कर दूँ। वो क्या थे, क्या लफ्ज़ क्या था? बेसलेस, मिसलीडिंग एंड declaring such remarks unbecoming of a judge. इतनी दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है unbecoming of a judge, यानी कि ये unbecoming of a judge अगर ये लफ्ज़ मान लिया जाए कि अदालत ने खुद इतनी दफ़ा कहा है कि जज कोई ज़ेब नहीं देता कि वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करे या ऐसी बात करे किसी इदारे के बारे में, तो ये 6 जजेस बेचारे जाके सो जाएं कि जब आपके यहाँ एक प्रेसिडेंट कायम है, एक रवायत है, मौजूद है, ऐसे फैसले आए हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? कर क्या सकते हैं? यानी कि आप अंदाज़ा करें कि ये एक ऐसा लफ्ज़ है, मैंने बार बार जो पढ़ा ना उसमें ये 3-4 लफ्ज़, मिसलीडिंग, बेसलेस, अनबिकमिंग ऑफ ए जज, अनबिकमिंग ऑफ ए जज, यानी कि वो ये कह रहे हैं जजेस हज़रात और ये अदालती कार्रवाई में ये बात कही जा रही है कि जो हमारा जज है ना इसको ज़ेब नहीं देता। ये बात क्या कर रहे हो? ना गलत यार, ये देखो कैसी बात है। अब ये बार बार एक बात होती है और बड़ी बात, बड़े हौसले वाली बात होती है, और ये ऐसे लगता है जैसे फ्रेज कोई इन्वेंट कर दी गई है। ठीक है। अब उसमें इतना बड़ा रखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या निकाल के रखा हुआ है। इसमें एक और फैसला था जो फैज़ाबाद के हवाले से था। फैज़ाबाद में हुआ ये था कि उस वक्त, ये 2017 की बात है, फैज़ाबाद, मैं उस वक्त इस्लामाबाद में होता था जी, तो मैंने 8-10 साल इस्लामाबाद में गुजारे हैं। तो फैज़ाबाद का जो धरना था जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किया था, वो यार वो उसने तो लोगों को खुदाए कसम हिला के रख दिया था, खौफज़दा हो गए थे। बिल्कुल ऐसी बात है, पूरा पाकिस्तान रोक दिया था। ठीक है। अब वहाँ पर क्या होता क्या है, एक्चुअली वहाँ पे ड्रामा हुआ। ड्रामा क्या हुआ यार, कवरेज के लिए हम लोग होते हैं, हमारे रिपोर्टर होते हैं, ठीक है, हम टीवी मीडिया पर्सन हैं। हम क्या देख रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब हाथ में पैसे पकड़े हुए हैं, 1000 के नोट, वो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना फैज़ाबाद में तहरीक लब्बैक के, इनको बांट रहे हैं, चलो जाओ कार, चलो जाओ कार, चलो जाओ कार। अब सब पता है कि टीवी लाइव कवरेज कर रहा है,
और फैज़ हमीद साहब ऐसे चौड़े होके फिर रहे थे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। अब बता, जैसे इट वाज ए, हम मेरे जैसे बंदे के लिए, हम जैसे बंदों के लिए झटका था कि यार ये जनरल फैज़ क्या कर रहे हैं यार, अजीबो गरीब गवर्नमेंट। खुदाई कसम उस वक्त थी गवर्नमेंट, ये नवाज शरीफ की थी, नवाज शरीफ की नहीं थी, मुस्लिम लीग नून की थी। तो ये आगे हुए थे। आपके जो दोस्त हैं, आप जिनको आप बहुत पसंद करते थे, एक दफ़ा आपने मुझे कहा था, मैं करता हूँ, हाँ, शायद खाकान अब्बासी। ओह, तो शायद खाकान अब्बासी आ गए थे। अब कहने का मतलब ये है कि खुदा के, मैं इस्लामाबाद में था, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ऐसे लगता था कि नून लीग की हुकूमत है ही नहीं। उसमें देखो, उसमें एक तरफ ये है कि हुकूमत डरी हुई है, सहमी हुई है, खुदाई कसम इनके, ये बाहर निकलते हुए अपने बंदों से पूछते थे 4 दफ़ा, वो देखना बाहर कोई बंदा तो नहीं खलोता है, ये ऐसे निकलते थे। हुकूमत भी इनकी, हुकूमत भी इन्हीं की, या तो मुखालिफ की हुकूमत हो ना, आप अपोजिशन में हो, आपको डर हो, पुलिस आ जाएगी, रेंजर आ जाएगी, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या एफ आई आ जाएगी, नायब आ जाएगी, डर होता है। लेकिन सेफ तो से कह सकते हैं कि बस नाम अपनी की हुकूमत, और अपनी हुकूमत, मैंने इतनी डरी हुई हुकूमत मैंने अपने कैरियर में कभी नहीं देखी। अब जनरल फैज़ हमीद साहब पैसे बांट के तुमको कर रहे हैं। अब उसमें ये होता है कि एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट में अब एहसन इकबाल साहब एक हैं, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ उनको, वो उस वक्त वज़ीर दाखिला लगे थे, उस वक्त वज़ीर दाखिला थे। अरशद मिर्ज़ा साहब थे जो सेक्रेटरी इंटीरियर थे जी। अब एक एग्रीमेंट होता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, खादम हुसैन रिजवी मरहूम जो थे ना उस वक्त ज़िंदा थे, इनके दरमियान होता है। और उसमें साइन किसके होते हैं? किसके होते हैं? जनरल फैज़ हमीद के। अब जनरल फैज़ हमीद के साइन है, जनरल फैज़ हमीद, यार ये कहाँ से आ गया भाई? चलो एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान है, एहसन इकबाल है जो वज़ीर दाखिला है, अरशद मिर्ज़ा है जो इंटीरियर सेक्रेटरी है, दूसरी तरफ खादम हुसैन रिजवी है जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सरबराह है। समझ में आती है ये कहाँ से आ गया? और फिर उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं उस एग्रीमेंट में, वो एग्रीमेंट में फिर एक और जनरल साहब आए थे जिनका नाम इस्तेमाल किया था, जनरल कमर जावेद बाजवा, कि ये बाजवा साहब की कोशिश से, जनरल बाजवा साहब की कोशिश से ये मामला तय पा रहा है। यानी कि कोई बंदा के, कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, इत्तेहादी जमात हो, हुकूमत जो हो उसकी कोई इत्तेहादी जमात हो, या फिर अपोजिशन का किसी ने कह दिया हो कि जनाब मैं आपको ये सर्विसेज देने को तैयार हूँ, चलो उसका नाम, और बीच में जो एग्रीमेंट ऐसे लगता है जैसे बाकी सारे साइलेंट हैं, सिर्फ कमर बाजवा साहब की गर्दन ऐसे है और साथ फैज़ हमीद साहब खड़े हैं कि ये हमारी जीत है। बाकी खादम हुसैन रिजवी साहब भी ऐसे खड़े हैं, जो एहसन इकबाल साहब हैं वज़ीर दाखिला, वो भी ऐसे खड़े हैं, बाकी ऑफिशियल भी ऐसे खड़े हैं। इस पे भी नोटिस लिया था जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने, और इस पे नोटिस लेके जनरल ये शौकत सिद्दीकी साहब ने एहसन इकबाल को बुला लिया। एहसन इकबाल साहब घबराए हुए थे, एक दफ़ा तो नहीं आए थे, दूसरी दफ़ा फिर शौकत सिद्दीकी साहब जो सिद्धे हुए, उन्होंने कहा आते हो कि नहीं आते? आते। उन्होंने कहा आपकी हुकूमत कैसी हुकूमत है? ये फैज़ हमीद के साइन, ये जनरल बाजवा का, ये क्या कर रहे हैं आप? हुकूमत आपकी है कि इनकी है? अब वो पूछ रहा है कि हुकूमत आपकी है कि इनकी है। एहसन इकबाल साहब का अब क्या जवाब दें? एहसन इकबाल को तो उन दिनों में ना एक रेंजर्स के एक लैंस नायक नहीं होता, सबसे छोटे ओहदे का बंदा, पता नहीं उसको कहते क्या, वो एहसन इकबाल जो था वज़ीर दाखिला था, वो किसी जगह पे गए, गेट बंद था, अदालत थी कोई, उन्होंने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। वज़ीर दाखिला को उसने कहा, रेंजर्स के एक सबसे छोटे ओहदेदार ने, उन्होंने कहा मैं वज़ीर दाखिला, उन्होंने कहा जो भी हो मेजर साहब ने कहा किसी को नहीं अंदर आने देना। मेजर साहब अब आप वहाँ से जाएं। वो बिल्डिंग इमारत भी ऐसी थी जो कोई फौजी इमारत नहीं थी, वो सिविलियन इमारत थी। अब एहसन इकबाल के साथ वो हो चुका था। अब जस्टिस सिद्दीकी के सामने, शौकत सिद्दीकी के सामने क्या कहे कि जस्टिस साहब आपको पता भी है हमारी हालत क्या बना दी, और आप हम मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्यों नहीं आ रहा, मैं क्यों नहीं आ रहा, बुलाओ इसको। वो भी धक्के मार रहे हैं, आप भी धक्के मार रहे हैं। एहसन इकबाल तो ये दोनों पासों में धक्के ही पड़ रहे हैं।
हुकूमत हमारी है तो, लेकिन लगता नहीं है कि हमारी हुकूमत है। अब ये हाल वहाँ से वो धोखे। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा ये क्या है, एक ही बंदा विचलू चलता पे। अब उस वक्त ये था कि जनरल बाजवा, कमर जावेद बाजवा, वो उस वक्त भी हुकूमत तो थी नवाज शरीफ की, लेकिन इमरान खान साहब जो है ना, अगर किसी की तारीफ़ करते थे, मैंने इमरान खान के मुंह से आज तक कभी किसी एक बंदे की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें नहीं सुनी। बात तो सही है। वो जितनी तारीफ़ें जनरल कमर जावेद बाजवा की इमरान खान ने की, वो हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत में आने के बाद, वज़ीर आज़म बनने से पहले और वज़ीर आज़म बनने के बाद, और फिर सबसे ज़्यादा गालियाँ, लान तान, गंदी गंदी गालियाँ भी इमरान खान और उसके हवारियों ने जनरल कमर जावेद बाजवा को दी। अब समझ नहीं आती, एक्सट्रीम नहीं नज़र आता कि वहाँ भी एक्सट्रीम, वहाँ भी एक्सट्रीम, यहाँ भी एक्सट्रीम। कुछ महीनों पहले आपका दोस्त, अब आपका दुश्मन, अब आपका दोगलापन। अब देखो कि किस किस जगह पे जाके, एक वो जमशेद दस्ती है ना, वो MN, उन्होंने भी एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ना रेफरेंस उनका भी चला गया। वो किस बात पे गया कि जनाब ये शौकत सदीकी साहब, जस्टिस शौकत सदीकी साहब जो कर रहे हैं ना फैज़ाबाद केस में, इसमें इन्होंने फौज की बड़ी बेहरमती की है, इनसे हिसाब लिया जाए। तो जस्टिस शौकत सदीकी ने कहा था ये प्रॉक्सीज हैं, सारी ये प्रॉक्सीज हैं, ज़रा गौर करें। यही MN जमशेद सदीकी, उस वक्त प्रॉक्सी का लक़ब इनको मिला था, और इन्होंने कहा था कि फैज़ाबाद केस में फ़ौज के साथ ज़्यादती हुई है। ज़्यादती किस तरह हुई, इनके बारे में रिमार्क्स अच्छे नहीं दिए गए। आज देखें जमशेद सदीकी को, कि आज जमशेद सदीकी भी वही बात कर रहा है जो शौकत सदीकी ने एक ज़माने में की थी। अब ये बात है, ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। तो सही कि यार आप बिल्कुल ही ऐसे होते हैं। उस वक्त आपको शौकत सदीकी इतना पैड़ा लगता था। शौकत सदीकी साहब को तो उसकी अपनी जुडिशरी के बंदे खुदा के साथ जान छुड़ाते होंगे कि यार की हो गया, आप तो जाएगा सानू ही ले बैठेगा। आज शौकत अजीज सदीकी के साथ सब कुछ जेन्युइन हुआ होता, प्रोब हुआ होता, और उसके बारे में फैसला आ चुका होता और अदालत ने दिया होता, ये 6 जजेस को जरूरत ही ना पड़ती है खत लिखने की। ये 6 जजेस को जरूरत ही ना पड़ती है खत लिखने की। तार साहब, ये सारा तो हमने डिस्कस कर लिया और आज के एपिसोड का वक्त भी हमारा ख़त्म होने जाने वाला है। तो आप बस जाते जाते ये बताएं कि हमने माजी को तो बड़ा डिस्कस कर लिया, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? मैं यही कहूँगा यार, हमेशा ये होता है कि आपने अपनी पसंद और नापसंद को काबू में रखना। पाकिस्तान में पसंद और नापसंद पाकिस्तानी को काबू में नहीं है। ऐसे ही ये पसंद नापसंद के चक्कर में फिर मेरिट तो बिल्कुल पीछे रह जाता है, फैक्ट्स बिल्कुल पीछे रह जाते हैं। पसंद और नापसंद हमारे यहाँ डोमिनेट कर रही होती है। हम भूल जाते हैं कि यार हम लोग कर क्या रहे हैं। यार मुझे बंदा पसंद है, लेकिन पसंद अपनी जगह पर है, फैक्ट्स अपनी जगह पर, हकायक अपनी जगह पर, दस्तावेजात अपनी जगह पर, पसंद है वो बंदा। इनकी जो पसंद होती है ना पाकिस्तानी को, फैक्ट्स हकायक वो दूर मारे, नहीं जी ये हो ही नहीं सकता जी, पढ़े बगैर सुने बगैर, ये पहले ही कहता नहीं है, नहीं हो सकता। हमको चेंज होना पड़ेगा जनाब। दुनिया कहाँ की कहाँ जा चुकी, हम उधर ही रखे हुए हैं, हम बड़के ही मारने पर लगे हुए हैं। पसंद नापसंद आपका क्या मतलब? मेरी पसंद नापसंद नहीं होगी, है मेरी पसंद और नापसंद। मैं जब भी अगर जिस पसंद और नापसंद की तरफ मेरा रेफरेंस जा रहा है, वो उसी पसंद और नापसंद की तरफ मैं जाऊँ, वोट डालने जाता हूँ। ये करके मैंने वोट जिस किसी को भी डाला, मैंने ये सोच के डाला कि यार इनमें जिसको मैं वोट डाल रहा हूँ इसमें और बाकियों में कोई फ़र्क नहीं। और ये डाल के यहाँ ज़हन से निकल गया, उसी तरह वापस निकला। मुझे आज तक दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैंने दुख लिया नहीं। मैंने किसी को फरिश्ता समझ के वोट नहीं डाला कि फरिश्ता है, ये आएगा तो ये कर देगा, वो कर देगा, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, फिर मैं डिप्रेशन में चला जाऊँ, मैं पागल हूँ। वोट दिया आपने, कैसे दिया आपने वोट? कि कुछ वजूहात की वजह से ये बंदा है जिसको मैं वोट में प्रेफरेंस दे रहा हूँ, लेकिन इसमें और बाकी लोगों में फ़र्क कोई नहीं है। होता ऐसे ही है। हमारे यहाँ अपनी पसंद को तो ऐसे ले जाते हैं, मैं कहता हूँ यार ये तो आसमानों से ऊपर बात जा रही, ज़रा हाथ नीचे कर। पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान में ये सियासतदान एक ही तरह के होते हैं, कोई इतना फ़र्क नहीं होता। ये शौकत सदीकी
इसके मामला प्रॉब हो जाते, टाइमली प्रॉब हो जाते, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो ना करती जो उसने किया, सुप्रीम कोर्ट वो ना करती जो वो करती रही है, हाई कोर्ट वो ना करते जो वो करते रहे, ये बार एसोसिएशन, बार काउंसिल उसी तरह शौकत सदीकी के लिए निकलती जिस तरह से इसके लिए इन 6 के लिए निकली है। ये मैं बता रहा हूँ कि जब इस तरह का फैसला आ जाता, प्रॉब कर लिया जाता, तो क्या ये 6 जजेस को जरूरत पड़ती है आज ये खत लिखने की? बिल्कुल भी नहीं भाई। जिनकी तरफ से आया कि यार ये इंटरफेरेंस करते हैं, जुडिशल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेरेंस करते हैं, क्या दोबारा उनकी हिम्मत पड़ती? बिल्कुल भी नहीं पड़ती। ये आज भी उनके पाँव पड़े हुए हैं, फैक्चुअली एक्चुअली आज भी उनके पाँव पड़े हुए हैं। ये वैसे जो मर्जी कह दें, अब ये बात ऐसे कर रहे हैं ना, ज़रा सा उनके साथ मामला ठीक होंगे ना तो इन्होंने आगे कहना जनाब इनसे बेहतर तो कोई बंदा ही नहीं है, इनसे तो बेहतर ये अजीब सा पाकिस्तान बन चुका हुआ है कि मेरे साथ ताल्लुका ठीक है तो आप बेस्ट, इस्टेब्लिशमेंट भी ठीक है, फौज भी ठीक है, ISI भी ठीक है, मेरे साथ ताल्लुका ठीक नहीं रही तो तिन ही पैड़े। अजीब सी अप्रोच है। अगला बंदा कहे खान साहब मेरी गल सुनो, अपने दिमाग का इलाज कराओ जाके, तो अन्ना रहने तो ठीक है कहने, तो अन्ना नहीं रहने ठीक तो फिर गलत हो गए यार। ये क्या अप्रोच है, मुझे बताओ। ऐसी कोई अप्रोच मतलब कि दुनिया में इस अप्रोच को कभी भी संजीदगी से नहीं लिया जाता कि यार ये फजूल तरीन अप्रोच है, काफ़ी हिपोक्रिटिकल अप्रोच है। और मेरे ख्याल से इसी पॉइंट पर हमें आज के एपिसोड को भी एंड कर देना चाहिए और ये कहकर के हमें ख़ुद को बदलने की ज़रूरत है। हमें अपने नफ्स को, अपने पसंद नापसंद को, अपने मुफादात को कंट्रोल में रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सब चीज़ें हमें कंट्रोल करें। हमारा काम था आप तक ये सारी मालूमात पहुंचाना, अब आपका काम है कि इस बारे में सोच विचार करना। इट्स योर जॉब टू पॉन्डर अपॉन ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए आपका जो भी फीडबैक है अपने हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए उसको, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।